बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के अंदर अब जो बड़े लेवल पर पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चल रही है उसमें मार्क मिली अब सामने आए हैं और ये चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ है अमेरिका का आर्मी चीफ का जो ओहदा होता है वो बड़ा अहम होता है। उसने पूरी दुनिया के अंदर रोल प्ले करना है। अब ये पूरी दुनिया के अंदर कांग्रेस की हेयरिंग जब चल रही थी, सारी दुनिया उसको देख रही थी। इन्होंने अब पूरी दुनिया के सामने ये बात की है कि हमने वार्निंग दी थी कि अगर तालिबान ने टेक ओवर कर लिया तो पाकिस्तान के एटमी हथियार शदीद मुश्किल में पड़ जाएंगे, उनकी सिक्योरिटी को शदीद खतरा लाहक हो जाएगा। और अब अमेरिका के अंदर ये बहस छिड़ गई है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार किसी भी वक्त अफगान तालिबान के कब्जे में जा सकते हैं। जॉन बोल्टन जो बेसिकली उनकी इस्टेब्लिशमेंट और डीप स्टेट का परले दर्जे का बदतमीज, बदतरीन, घटिया और इंतहा पसंद शख्स है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जो उनकी खुफिया ताकतों का मोहरा है जिसने कहा है कि पाकिस्तान के जो एटमी हथियार है वो अब तालिबान के कब्जे में जाने वाले हैं। असल में ये कोई प्रोपेगेंडा नया नहीं है, लेकिन इस दफ़ा इसकी बुनियाद बनाकर ये लगाना चाहते हैं पाकिस्तान पर पाबंदी। ये पाबंदी पाकिस्तान पर पहले भी लगाना चाहते थे थ्रू आउट। देखिए, ये पाबंदी लगाने चाहते थे ज़ियाउल हक के दौर से। इनको पता था कि ज़ियाउल हक एटमी हथियार बना रहा है, लेकिन उस वक्त चूंकि इनको ज़रूरत थी ज़ियाउल हक की और इस पूरे खेल के अंदर ये अच्छी तरह समझते थे कि पाकिस्तान एटमी हथियार बना चुका है। जब सोवियत यूनियन का मामला ख़त्म हुआ, ज़ियाउल हक ने कहा कि नहीं, एग्रीमेंट चाहिए ताकि कल को अमेरिका यहाँ पर ना सके। इन्होंने ज़ियाउल हक को इसराइल और अमेरिका ने मरवा दिया। फिर उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा दी कि पाकिस्तान ये करता है, वो करता है। उसके बाद से फेटफ का एक ड्रामा इन्होंने शुरू किया कि अगर आज ये है तो कल को पाकिस्तान कहीं भी जा सकता है। फिर 1998 में जब हम एटमी पावर बने तो उस वक्त हेनरी किसिंजर ने कहा था कि हम तुम्हें हॉरिबल एग्जाम्पल बनाएंगे। असल में 2001 के बाद जब यहाँ पर आए थे तो आए हमारे एटमी हथियार पर कब्जा करने के लिए थे, लेकिन अफगानिस्तान में वो कामयाब नहीं हो सके। पाकिस्तान तक आए, फिर पाकिस्तान को डू मोर ये वो इन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, वो इस्लामाबाद पहुँचने वाले, तालिबान ये होने वाला, वो होने वाला। अब सारे इनके जो प्रोपेगेंडे पूरी तरह ठुस हो गए हैं। अब इनके पास एक आखिरी चारा रह गया। अब ये असल में तालिबान का नाम लेकर बराह रास्त कह रहे हैं, उनका आर्मी चीफ कह रहा है, देखिए हमारी जानिब से कोई भी तगड़ा बयान नहीं जा रहा। हम आज भी ऐसा लगता है अमेरिका से उसी तरह डरते हैं जैसे कभी डरते थे। देखिए, सूरत हाल ये होनी चाहिए, सिवाय इमरान खान के कोई अमेरिका के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। यानी कोई वजीर मशीर उस लेवल की गुफ्तगू है ही नहीं। आपको तगड़ा जवाब देना चाहिए। खाली इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर रहकर जवाब दे, वो तो अमेरिका को जवाब दे ही रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर आर्टिकल लिखा और कहा ब्लेम ना करो, लेकिन बाकी सतह पर से भी जवाब जाना चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार महफूज नहीं, और उनके आर्मी चीफ की जानिब से कहा जा रहा है। जनरल मैकेंजी वहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे, लॉयड ऑस्टिन कह रहे थे, ये सारे असल में पाकिस्तान के खिलाफ है। कुरान का फरमान सच हो रहा है, ये कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अब ये दुनिया के अंदर पाबंदी लगाना चाहते हैं पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान तालिबान के साथ कोई भी रिलेशन ना बनाए, उनको तस्लीम ना करे, क्योंकि इनको पता है चाइना देख रहा है पाकिस्तान की तरफ कि हम किस हद तक जा सकते हैं। अब जितना मर्जी इनकी तरफ चले जाएं, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अल्टीमेटली कुरान मजीद की बात सच साबित होनी है कि यहूदो नसारा को दोस्त ना बनाओ, ये तुम्हारे कभी खैर ख्वाह नहीं हो सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता तुम्हारे खैर ख्वाह हो जाए। आपने 20 साल उनके साथ जंग में शिरकत की, आप देख ले एंड के ऊपर हमने अमरीकी फौजियों को निकलने में मदद की, वरना तालिबान उनको मारते थे। ये बात किसी और ने नहीं कही, ये जनरल मैकेंजी ने ये बात की है, जनरल मार्क मिली ने ये बात की है, लॉयड ऑस्टिन ने ये बात की है। अब सारे पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने को तैयार है और एक दफ़ा फिर वो ड्रामा शुरू होने वाला। ये लोग समझते हैं कि हमारे एटमी जो असासे हैं वो इस तरह गली महले में पड़ा हुआ कोई पत्थर है जिसे कोई भी उठाकर ले जाएगा। अगर आज तक CIA को, इसराइल को हमारी लोकेशंस, हमारी चीज़ें, हमारा डाटा, हमारा सब कुछ नहीं पता चल सका, तो तालिबान को किस तरह पता चल जाएगा? असल में ये इनका है प्रोपेगेंडा। क्या पिछले 20 सालों में इसराइल ने कोशिश नहीं की? 1984 के अंदर, 81 में, फिर उसके बाद 1988 में 3 दफ़ा इसराइल ने अटेम्प्ट्स की थी
वो इंडिया की साइड से पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आ रहा था, अपने जहाज़ लेकर आए थे। और फिर एक वक्त ऐसा है कि जनरल ज़िया-उल-हक मैच देखने के बहाने गए और फिर उन्होंने इंडिया को जाकर धमकी दी कि हम तो एटमी हथियार अपना बना चुके हैं और अगर तुम ये काम करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। असल में उनको पता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होगी, जब तक हम पाकिस्तान के एटमी दांत नहीं तोड़ेंगे, इंडिया कभी भी पाकिस्तान के आगे जीतने की ख्वाहिश भी नहीं रख सकता। इंडिया को पता है वो पाकिस्तान से नहीं जीत सकता, लिहाजा अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए, इसी आड़ के अंदर पाकिस्तान से फैसले मनवाए जाए और पाकिस्तान को मुआशी पाबंदियों में जकड़ा जाए, क्योंकि उनको पता है कि किसी सूरत अगर इन्होंने अड्डे नहीं दिए। देखिए ये बात हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट कहता आ रहा था कि अड्डों का जो मामला है उसके बाद आप देखेंगे आपको कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन फिर जब अब जंग चढ़ ही चुकी है, जंग लग चुकी है, जंग का माहौल बन चुका है, तो आपको ये जंग खेलनी है। और ये जंग इस दफ़ा मैदान में नहीं हो रही, ये मुआशी सतह पर मुआशी जंग है। बहुत सारे मामला में चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तानियों को उन्होंने मुतनफ़र करना है बहुत ज़्यादा अपनी हुकूमत से, और इसका एक तरीका उन्होंने सोचा हुआ है कि महंगाई करके। अब ये प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं, असल में इसके पीछे दो चीज़ें वो पाकिस्तान से मनवाना चाहते हैं कि एक तो आप चाइना के कैंप से बाहर निकलें, आप सी पैक और इन तमाम चीज़ों को छोड़ दें। दूसरा, आप तालिबान को तस्लीम ना करें। जब आप ये दो काम नहीं करेंगे, असल में ख़तरा उनको है इस्लाम से। अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद ये बात कहते हैं कि दोहा एग्रीमेंट हुआ हमारा अमेरिका के साथ, जो ट्रंप ने किया, और उसके बाद हम दहशतगर्द नहीं थे। जब आपने एग्रीमेंट कर लिया दहशतगर्दों से, तो आप एग्रीमेंट नहीं करते। उसके बाद आप हमें आज भी दहशतगर्द कहते हैं। अगर दहशतगर्दी का मतलब ये है कि आम लोगों को ह्यूमिलेट करना, उनको जलील करना, उन पर हमले करना, कत्ल गारत करना, तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द तो अमेरिका है और अमेरिका की हुकूमत है, जिन्होंने इतने मासूम अफगानों को मारा, ड्रोन मारे, और आज तक उनको पता ही नहीं है। अब असल में वहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है अमेरिका में। देखिए, उन्होंने यहाँ पर इस्लाम को रोकना, उनको पता है कि इनकी खुरासान की हदीसें जो हैं वो कितनी अहम है। वहाँ से इस्लाम ने फैला है। उनको पता है कि अगर अफ़गानिस्तान में जो होगा, अच्छा या बुरा, उसके असरात आने हैं पाकिस्तान में। यहाँ पर इस्लामिक निज़ाम आएगा तो पाकिस्तान में भी डिमांड होगी। अफ़गानिस्तान के अंदर वहाँ के जो गवर्नर्स हैं, यानी हमारे यहाँ के सीएम बनते हैं। अब हर आम शख्स वहाँ पर जाकर गवर्नर से मिल सकता है। क्या आप पाकिस्तान के अंदर जाकर चीफ मिनिस्टर से मिल सकते हैं? छोड़िए चीफ मिनिस्टर को, आप उसके गार्ड से भी नहीं मिल सकते। बाकी बातें तो बात की बात है, कई किलोमीटर आप दूर होंगे तो आपकी गाड़ी को पीछे कर दिया जाएगा, आपकी साइकिल, बाइक आप पैदल चलें आपको मोड़ दिया जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान में ये निज़ाम आ रहा है, वहाँ पर आप गवर्नर्स को मिल सकते हैं, वहाँ पर आप किसी भी बड़े लेवल के कमांडर को मिल सकते हैं, सारे ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं। तो ये मामला बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ दे रहे हैं कि अगर एटमी ताकत वाले मुल्क के अंदर ये मामला हो गया, मिसाल के तौर पर आप देख लें कि पिछले 20 सालों में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर एक हुक्म आया हो और वहाँ पर मंशियात की जो फ्यूम की काश्त है वो सिफर हो जाए। तालिबान ने करके दिखाया, ये कहता था कि सारा खर्चा तालिबान वहीं से उठाते हैं। अब इसके बाद आगे चलिए, इनको तकलीफ इसलिए है कि वहाँ पर अगर इस्लामिक निज़ाम आ जाता है तो उसके बाद एटमी पावर हो गया तो वो तो पूरी दुनिया में छा देंगे। एक दफ़ा इस्लाम आ गया तो इस्लाम को असल में रोकना है, बहाना कुछ और है, निशाना कुछ और है। अब इन्होंने पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने के लिए जो काम शुरू किया है, उसकी लड़ाई तो लड़ना होगी, और ये लड़ाई इमरान खान को खुद लड़ना होगी पाकिस्तानी कौम के साथ। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।